हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे या फिर कॉलेज से पास आउट हैं, प्रिपरेशन में अपने डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे काम जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जहाँ पे आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती थी, वहाँ पे आप लोग डेफिनेटली यूज़ करते होगे चैट जीपीटी का। गाइज जिन लोगों ने यूज़ करना अभी स्टार्ट नहीं किया है उनको भी, और जिन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं जो चैट जीपीटी में देखने को मिल रही हैं, जिसके वजह से बच्चे परेशान भी हो सकते हैं और जो फ़ायदे हैं आप उसका लाभ भी उठा सकते हो। तो गाइज देखिए, यहाँ पे एक ओपन एआई चैट बॉट है ये, जो आपकी जो डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे क्वेरीज हैं उनका जवाब, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली कोई चीज़ सर्च करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले गूगल पे जाते हैं, राइट। आप गूगल पे गए, सर्च बॉक्स में टाइप किया और वहाँ पे गूगल क्या करता है, गूगल का सर्च इंजन किस तरीके से वर्क करता है कि वो आपके पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज की लिंक्स, वेबसाइट की लिंक्स वहाँ पे शो कर देता है, राइट। और वो सोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपको फिल्टर करना पड़ता है उन सोर्सेज को, वेबसाइट को ओपन करके। चैट जीपीटी में क्या है, जैसे कि आप लोग इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप चैट जीपीटी सर्च करोगे और वहां पे जाओगे उसकी वेबसाइट पे, इस तरीके से एक पर्टिकुलर ओपन हो गया आएगा पेज जहां पे नीचे लिखा रहेगा ट्राई चैट ऑप्शन, ठीक। अब इसमें ट्राई करने के लिए, इस पेज पे आने के लिए आपको यहाँ पे आपका ईमेल मांगता है कि आप अपने ईमेल से क्या करो, इसमें एंट्री कर लो, लॉगिन कर लो। अब देखो, जैसे ये चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म खुलेगा, यहाँ पे एग्जाम्पल में और यहाँ कैपेबिलिटी में और लिमिटेशन में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें ये खुद बता रहे हैं कि मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन को जनरेट किस तरीके से करता है। और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस मैंने जो इनसे पूछे उसका जवाब क्या दिया आपको दिखाना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है गाइज। यहाँ पे देखो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस सर्च बॉक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपको मेल लिखना नहीं आ रहा है, आपको किसी ऑफिस में काम कर रहे हो आपको मेल लिखना है, आप या फिर आप डे टू डे लाइफ में आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उनके प्रॉब्लम्स के जवाब नहीं मिल रहे हैं, राइट, उनको सीधे सीधे यहाँ पे लिख लो। वॉइस कमांड भी दे सकते हो यहाँ पे, और आपने लिखा और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे एंटर किया आपको तुरंत ये रिटन एक एक वर्ड लिखता हुआ जैसे लगेगा कि टाइप कर रहा है, टाइप करते हुए आपको आपके जवाब देना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन ऑन द हाईवे। हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, वहाँ पे लैटरल फ्रिक्शन और लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो इंडियन रोड में होती है उनको हम लोग पढ़ते हैं। उसका जवाब देखो, इन्होंने पूरा डिटेल में पहले तो समझाया कि कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन CLF ऑन हाईवे इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द व्हीकल। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये डेटा भी दे रहा है, साथ साथ में वैल्यू भी दे रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा है वेट रोड कैन बी लो एज 0.15 से लेके 0.35। एग्जैक्ट जो हम लोग कैलकुलेशन में इंडियन कंडीशन में जो यूज करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू एक जो है 0.15 वो तो नहीं दे रहा, लेकिन पूरा का पूरा उसकी थियरी, एक्सप्लेनेशन सब कुछ यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है। इसके द्वारा इसमें आपको अलग अलग साइटों पे जाकर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग वेबसाइट पे जा रहे हो, ढूंढ रहे हो कहाँ पे डेटा आपके हिसाब से सही है गलत है। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि मैंने जब इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसमें पूछा जिसका जवाब आप लोग देख के दंग रह जाएंगे, इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा। यहाँ पे चेन सर्वेइंग का एक क्वेश्चन पूछा, द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन was found to be 250 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लाइन इफ चेन was 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। एक सर्वेइंग का क्वेश्चन है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप आपको दिया रहता है तो उससे करेक्ट लेंथ फाइंड करते हैं। अब इन्होंने पूरा उसका स्टेप वाइज स्टेप कि अगर 20 मीटर की चेन से 250 मीटर मेजर कर रहे हैं तो कितनी बार चेन को रखना पड़ेगा, दैट इज 12.5 डिवाइड कर दिया। उसके बाद एक चेन में इतने की अगर लेंथ का इंक्रीमेंट है तो टोटल लेंथ का इंक्रीमेंट इन्होंने इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन किया है। अब गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई देखिए, यहाँ पे ये यूनिट कन्वर्जन 20.1 मीटर को इन्होंने जो कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में, वो यहाँ पे लिख दिया 201 सेंटीमीटर। इसमें यहाँ पे एक एरर हो गई, राइट। अब इस 201 सेंटीमीटर के बिहाफ पे उन्होंने फाइनल आंसर दे दिया। फाइनल आंसर इनका आ गया 25.125 मीटर। ये आंसर गलत था, एग्जैक्ट आंसर क्या था 251.25 मीटर। हालांकि देखो ये AI बेस्ड है,
ये किसी साइट से सर्च करके और डेटा को इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पूरा एआई बेस्ड है, एआई के माध्यम से। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जैसे इसमें कुछ कुछ एरर हैं वो रेक्टिफिकेशन हो रहे हैं इसमें आने वाले समय में। आपको भी पता है कि जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें इसको इनबिल्ड किया जाएगा। गूगल भी इसी तरीके का कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से गूगल का बिजनेस जो है बहुत डाउन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका यूज़ आप लोग बेसिक चीज़ों के लिए कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए। इन क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ा चैट जीपीटी से ज़्यादा भरोसा अपने खुद के ब्रेन पे करें और उसको उस हिसाब से सॉल्व करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, छोटे छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आपको मेल लिखनी है बड़ी सी, कहीं जॉब एप्लीकेशन लिखना है ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से करके एक अच्छे वे को सीख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको कैसे लिखा जाए। सबसे अच्छी बात इसकी ये लगती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं अगर लिखूँगा कि जॉब एप्लीकेशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट एप्लीकेशन, या फिर कोई बच्चा कुछ लिख रहा है या कुछ कोई उसका थॉट आ रहा है कि हाँ इसके बारे में लिखना है, तो उसका जो एप्लीकेशन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो रिपीट कर रहा है। जैसे कि मैंने लिखा वही सेम चीज़ आपने लिखी तो आपको दूसरा रिजल्ट मिलेगा, मैंने फिर से दोबारा वही चीज़ लिखी तो मुझे ही दूसरा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अलग अलग तरीके से जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी मेल लिखने के तरीके हैं, जितने भी जानकारी देने के तरीके हैं, ये अलग अलग तरीके से आपको जानकारी प्रोवाइड कराता रहेगा। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस हो रहा है इस समय। एक तरह से देखा जाए तो इसके यूज़र्स जो ग्रो किए हैं इस पे, यहाँ पे जो आपने इनरोलमेंट किया है, जिन भी लोगों ने, जिसमें अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करा होगा और उस पर इनरोलमेंट, तो इसके यूज़र बेस इतनी तेज़ी से शार्प ग्रोथ हुई है, आज तक के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। तो गाइज़ आप लोगों से बस इंजीनियरिंग स्टूडेंट से यही दरख्वास्त है कि डेफिनेटली आप लोग कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह बनाने होते हैं तो उन प्रोजेक्ट को आसानी से यहाँ पे सर्च करके कर सकते हो, लेकिन उन प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट करने से पहले इनको अच्छे से ऑब्जर्व करिए। छोटे छोटे पॉइंट्स जो निकल के आ रहे हैं, छोटी छोटी जो गलतियाँ दिखाई दे रही हैं, उनको ऑब्जर्व करिए, रेक्टिफाई कीजिए और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं थोड़े थोड़े रोज़मर्रा के कामों में। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आप भी चैट जीपीटी पे भरोसा करके चैट जीपीटी के सहारे चलने की सोच रहे हो तो अभी उसमें वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।